फिल्म दो बच्चों के सोनोग्राम के साथ शुरू होती है। यह पूरी तरह से सामान्य लगता है, लेकिन अचानक दोनों बच्चों में से एक अधिक आक्रामक हो जाता है और यह एक बुरे सपने में बदल जाता है। अब हम वर्तमान में जाते हैं, जहां हमें मारिया दिखाई जाती है। उसे हम आईने के सामने हाई स्कूल जाने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। मारिया एक 17 साल की लड़की है जिसका जीवन काफी सामान्य है। हालांकि वह स्कूल जाती है और उसके माता पिता हैं, लेकिन वह अपने संस्कारों से बहुत दूर है, इसलिए उसकी लाइफ बहुत शांत और अलग थलग है। मारिया नाश्ते के लिए नीचे आती है, लेकिन उसके परिवार के मेंबर्स चुपचाप खाना खा रहे होते हैं और कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा है। परिवार का माहौल काफी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। उसके बाद वह अपना घर छोड़कर सीधे स्कूल के लिए निकल जाती है। मारिया सिगरेट जलाती है और एक दूसरी लड़की से मिलती है। इस लड़की का बर्ताव मारिया के प्रति बहुत खराब है, लेकिन मारिया को इन सब चीजों की आदत पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता और कोई उसकी परवाह भी नहीं करता है। जब मारिया स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ती है तो कुछ स्टूडेंट्स उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से स्कूल में मारिया की एक दोस्त है जिसका नाम लिली है। वह स्कूल में अधिकतर लिली साथ ही अपना समय बिताती है, लेकिन लिली एक सेल्फिश लड़की है जो कि ज्यादातर सिर्फ मारिया का इस्तेमाल ही करती है। मारिया अक्सर अपने कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए स्कूल में टाइम पास करती है। मारिया लिली से ईर्ष्या करती है, क्योंकि लिली स्कूल में बहुत फेमस है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम शॉन है, और मारिया भी मन ही मन शॉन को पसंद करती है। लिली हमेशा शॉन के आसपास मंडराती रहती है, जिसे देखकर मारिया को काफी परेशानी होती है। मारिया वापस घर जाती है और उसे बहुत जलन हो रही होती है। अब उसे वापस से बिना मन के डिनर करने के लिए अपने माता पिता के साथ बैठना पड़ता है। वह घर पर अक्सर बहुत शांत और गुमसुम रहती है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के साथ में कंफर्ट फील नहीं करती है। उसके पिता उनसे काफी दूर रहते हैं और वह अधिकतर समय अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वे एक प्लास्टिक सर्जन हैं। इसलिए वह मारिया से भी अपेक्षा करते हैं कि उसकी जिंदगी में भी सारी चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से हो। उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। वह मारिया के बिहेव में बदलाव करने के लिए उस पर काफी दबाव डालते हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ एमी मानसिक तौर पर बहुत कमजोर है। उसे हर समय बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए वह हमेशा डिप्रेशन में रहती है। यहाँ हमें मारिया के पिता डैन के बारे में पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, लेकिन एमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब रात को डिनर पर मारिया की माँ एमी उसको अपने दोस्तों के बारे में बताती है, क्योंकि एमी अपनी बेटी की मदद करना चाहती है, इसलिए वह उसे किसी एक लड़के के साथ सेट करना चाहती है। उसे लगता है कि वह इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ दोस्त बना सकती हैं। वह बोलती हैं कि प्रॉम भी आ रहा है, इसलिए उसे एक डेट की जरूरत है। मारिया को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वह अपनी मां एमी को मना कर देती है। मारिया के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। डैन मारिया के इस बर्ताव से काफी परेशान है। वह इसलिए परेशान नहीं है कि वह उसकी परवाह करता है, बल्कि इसलिए परेशान है कि यह उसके लिए शर्म की बात है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और वह लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है। मारिया यह सब सुनती है और वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है और खुद को आईने में देखती है, लेकिन शीशे के फ्रेम में उसे कुछ दिखाई देता है जो उसे काफी आश्चर्यजनक लगता है। उसे एक पुराना सोनोग्राम मिलता है जिसमें जुड़वा बच्चों की जोड़ी दिखाई देती है। मारिया को समझ नहीं आता कि इसका क्या करना है, इसलिए वह उसको इग्नोर करती है। फिर वह बाथरूम में जाती है और शॉवर के बाद कुछ समय अकेले बिताती है। मारिया को अपनी परछाई देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उसकी परछाई अपने आप हिल रही होती है। वह पूरी तरह डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। मारिया फिर से शीशे को देखने से पहले तुरंत टॉयलेट के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह देखती है कि वास्तव में उसकी परछाई अपने आप चल रही है। मारिया डर जाती है और वह देखने की कोशिश करती है कि यह है क्या, इसलिए वह शीशे को साफ करती है, लेकिन शीशे में अपनी परछाई को हंसता हुआ देखती है। यह देखकर वह काफी डर जाती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वह अभी भी परेशान है और वह अपने माता पिता से कुछ मदद और सलाह लेना चाहती है। वह सीढ़ियों से नीचे आती है और अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, जबकि उसकी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। मारिया कुछ बोलती उससे पहले उसके पिता उसे डांटना शुरू कर देते हैं। वह बोलते हैं कि तुमने यह क्या हाल बना रखा है, तुम कितनी गंदी लग रही हो, इस तरह तुम स्कूल कैसे जा सकती हो। वह उसको वापस ऊपर जाने के लिए बोलते हैं और मेकअप करके आने को बोलते हैं।
अपने पिता के इस तरह बर्ताव से मारिया बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता को उसकी समस्याओं में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह अपने बालों को धोने और मेकअप करने के लिए वापस ऊपर बाथरूम में जाती है। तब वह देखती है कि शीशे में से उसकी परछाई थोड़ी सी सिंक के बाहर है और यह परछाई धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ रही है, लेकिन मारिया को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता और वह हमेशा की तरह स्कूल चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम मार्क है, जो कि अक्सर मारिया को परेशान करता रहता है, वह स्कूल बस के पास उसका इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है और मारिया भी उसे काफी डरी हुई है। तभी अचानक लिली एक नई कार में आती है। लिली मारिया को अपनी कार में बिठाकर अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वहां पहुंचते ही मारिया पीछे वाली सीट पर बैठकर उनको नोटिस करती है। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो मारिया भी उनके साथ घूम रही होती है। वह रास्ते में मार्क से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तब वहां सारे लोग मिलकर उसका मजाक में बनाते हैं। तभी शॉन मारिया की मदद करने के लिए आता है और उसकी मार्क के साथ एक तीखी बहस होती है। जब मारिया यह देखती है कि शॉन उसके लिए कैसे उन लोगों से लड़ रहा है, तो यह देखकर मारिया को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल के बाद मारिया वापस घर लौटती है और वह फिर से बहुत दुखी होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह डर जाती है और उसका पता करने के लिए वह बाथरूम में आती है और शीशे के सामने अपने आप को देखती है। लेकिन उसको देखकर आश्चर्य होता है कि शीशे में उसका प्रतिबिंब उससे बात कर रहा है, जिसे देखकर वह डर जाती है। शीशे में उसकी परछाई खुद का नाम एरम बताती है, जो कि देखने में हूबहू मारिया के जैसी लगती है, लेकिन उसका स्वभाव मारिया से बिल्कुल अलग है। मारिया उससे बात करती है और पूछती है कि वह कौन है, लेकिन एरम, जो कि उसका प्रतिबिंब है, वह उसे बताती है कि जब भी तुम शीशे में देखोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मारिया के और भी सवाल होते हैं, लेकिन वह उसके जवाब नहीं देती और मारिया को बताती है कि वह हमेशा उसको खुश करने के लिए उसकी मदद करेगी। एरम मारिया से वादा करती है कि अगर कुछ भी उसके साथ बुरा होता है तो वह उसका बदला लेगी। मारिया एरम को बोलती है कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन एरम उसे बोलती है कि हम दोनों बहुत सुंदर हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया काफी खुश है। नाश्ते के दौरान उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं और उसे बोलते हैं कि वह काफी पॉजिटिव लग रही है। उसके पिता बोलते हैं कि वह काफी अच्छी लग रही है और उन्हें उस पर गर्व है। तभी मारिया अपने माता पिता को बोलती है कि वह विंटर प्रोम डांस में जा रही है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। मारिया स्कूल में जाकर लिली और शॉन से बात करती है और बोलती है कि वह उनको आइस स्केट सिखाएगी। मारिया की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतनी चेंज कैसे हो गई। मारिया अभी भी शॉन और लिली के रिश्ते से काफी ईर्ष्या करती है और एरन भी यह नोटिस करती है। उसके बाद वह एक दिन अपने पिता के साथ बिताती है। सबसे पहले वह उनके क्लिनिक आती है और उनको अपना काम करते हुए देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पिता की एक गर्लफ्रेंड है जो उनके ऑफिस में काम करती है। उसके बाद मारिया और उसके पिता डैन एक फिल्म देखने जाते हैं। वैसे तो पिता और बेटी का रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन मारिया इसको सही करने की कोशिश करती है। आते वक्त रास्ते में वह मार्ग और उसके दोस्तों से टकरा जाते हैं। तभी मार्क उसके पिता के सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह मारिया का फ्रेंड है, लेकिन यह जानकर उसके पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद कार में वह अपनी बेटी को बताता है कि वह उसके बर्थडे पर उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है। उसी रात मारिया एक बार फिर से एरम से बात करने जाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता जन्मदिन के तोहफे के रूप में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करना चाहते हैं, ताकि वह और भी सुंदर दिख सके। यह सुनकर मारिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह वहां से भाग जाती है और वह फिर से एरम से बात करती है। एरम को भी उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वह हर कीमत पर मारिया की रक्षा करना चाहती है। एरम से बात करके मारिया को बहुत अच्छा लगता है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। तभी उसकी मां बाथरूम में अंदर आती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वह कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है। डैन अब मारिया की कुछ भी बात नहीं सुनना चाहता है और एमी को उसे जाने के लिए कहता है। स्कूल में लिली और मारिया दोनों स्केटिंग सीख रहे होते हैं। मारिया को स्केटिंग करना नहीं आता, इसलिए वह गिर जाती है और उठ नहीं पाती, जिसे देखकर लिली उसका मजाक उड़ाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है और मारिया वहां सिर्फ अकेले रह जाती है। एरम अपने आसपास के लोगों पर बहुत गुस्सा है। वह मारिया से कहती है कि वह स्पेशल है, वह लोगों का प्यार डिजर्व करती है। लेकिन फिर एक सबसे बुरी बात यह होती है कि जब प्रोम डांस आता है तो मारिया पर मार्क और उसके दोस्त हमला कर देते हैं और उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, जिससे वहां पूरी तरह से डर जाती है और अंदर से टूट जाती है
और वह फिर से एरम से बात करने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन इस बार में बात करने के दौरान शीशे को छू लेती है, जिससे एरम बाहर आ जाती है और मारिया शीशे के अंदर उसकी जगह ले लेती है। अब मारिया आईने के अंदर है और एरम का उसके शरीर पर कंट्रोल है। इसी दौरान एमी बच्चे को जन्म देने का एक भयानक सपना देखती है। उधर एरम स्कूल जाती है, जो कि अब एक कॉन्फिडेंट और एक सुंदर लड़की है। जब स्कूल में मार्क उसे धमकाने की कोशिश करता है तो वह उसे डरा कर चुप करवा देती है। एरम फिर अपनी मां की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वह उन्हें डेन की गर्लफ्रेंड से मिलवाकर उसके पति की सच्चाई को उनके सामने ला सके। लेकिन मारिया को यह पसंद नहीं आता है कि एरम उसके माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन एरम उसे बोलती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उन सबको सजा मिलेगी। एरम मार्क से बदला लेने का सोचती है, इसलिए वह एक जाल बिछाकर मार्क की टांगे तोड़ देती है। उसके बाद एरम आइस स्केटिंग करते हुए लिली के पास चली जाती है। इस बार लिली एरम की आइस स्केटिंग देखकर हैरान हो जाती है। तभी एरम लिली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और लिली की मौत हो जाती है। उसी रात मारिया एरम पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए मारिया वापस बाहर आना चाहती है, लेकिन इसके लिए एरम मना कर देती है। वह अपने प्लान्स को कंटिन्यू रखती है। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एरम और शॉन एक पार्टी कर रहे होते हैं। इस बार मारिया शॉन को एक अलग लड़की लगती है, क्योंकि वह ड्रिंक और स्मोक कर रही होती है और वह दोनों साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और वह उसे और मारिया दोनों को साथ स्टेशन आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन शॉन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एरम उसके सर पर एक बोतल मार देती है और गलती से शॉन भी मारा जाता है। एरम को पता नहीं था कि ऐसा करने से वह मर जाएगा। अब उसे लगता है कि वह और मारिया दोनों बर्बाद हो चुके हैं। उधर एमी को बच्चे को जन्म देने के डरावने सपने आते हैं। तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि मारिया वास्तव में एक जुड़वा थी। जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे तो उनमें से एक बच्चा डिफॉर्म था, इसलिए डेन ने उसे मार दिया था। जब एमी को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया और वह इसे कभी नहीं भूल सकती थी। फिर एरम डेन से बात करने के लिए जाती है, जो कि अभी भी अपने ऑफिस में होते हैं। वह जाकर अपने पिता से पूछती है कि अगर वह डिफॉर्म या बदसूरत दिखती है तो क्या वे उसकी देखभाल करेंगे। वह उस सवाल का जवाब नहीं देता है, लेकिन वह थोड़ी देर बाद कहता है कि उसके पास ऐसा डिफॉर्म बच्चा नहीं हो सकता है। उसके बाद वह अपने पिता डेन को भी मार देती है और अब उसने आखिरकार सबसे बदला ले लिया है। अपने पिता की हत्या के बाद एरियम मारिया से नहीं मिलना चाहती है, इसलिए वह अपनी मां के घर वापस चली जाती है। हमें इतना पता चलता है कि एरियम और मारिया दोनों एक ही शरीर शेयर कर रहे और उनका भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है।